तो एक्स्ट्रा 10% टैरिफ भी लग सकता है हमारे देश पर। कितना परसेंट का टैरिफ लगाया जा सकता है? 200% का टैरिफ लगाया जा सकता है। आप ये सोच सकते हो, अगर ये बात सच निकल जाती है, ट्रम्प के टैरिफ के वजह से खाली इंडियन शेयर मार्केट नहीं बल्कि पूरा दुनिया का शेयर मार्केट पूरा परेशान हो चुका है। बाजार के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी के टाइम पे शेयर बाजार को ऊपर ले जाना सही है या फिर मार्केट को गिराना सही है, मार्केट में बाइंग करना चाहिए या फिर मार्केट में सेलिंग करना चाहिए। ये बाजार के बड़े बड़े इन्वेस्टर को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रम्प का जो टैरिफ है उससे रिलेटेड अभी मार्केट में क्या क्या अपडेट चल रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि भैया 9 जुलाई तो आकर चला भी गया। 9 जुलाई को तो टैरिफ लगने वाला था ना पूरा दुनिया में, तो क्या 9 जुलाई को टैरिफ लग गया है या फिर नहीं लगा है? नहीं लगा है तो कब तक टैरिफ लगेगा और हमारा इंडिया का इससे रिलेटेड क्या अपडेट है? क्या इंडिया में टैरिफ लग चुका है या फिर नहीं लगा है? सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टैरिफ से रिलेटेड जितना भी आपके अंदर डाउट है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या 9 जुलाई को जो पूरी दुनिया पर टैरिफ लगने वाला था, क्या टैरिफ लग चुका है या फिर नहीं? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अभी तक टैरिफ नहीं लगा है। और रही बात हमारा इंडिया की, तो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील से रिलेटेड अभी तक ऑफिशियली वैसा कुछ अपडेट नहीं आया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि 9 जुलाई को जो टैरिफ लगने वाला था पूरी दुनिया में, अब उस डेट को थोड़ा सा पिछा दिया गया है। वो डेट अब क्या कर दिया गया है, कौन सा डेट दे दिया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया यूएस पुश डेडलाइन टू स्ट्राइक ट्रेड डील टू 31 जुलाई। यानी कि 9 जुलाई को जो ट्रम्प जी पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाने वाले थे, उस 9 जुलाई को घसीट कर अभी 31 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि 31 जुलाई को डेडलाइन माना जा रहा है। 31 जुलाई तक ट्रम्प का ऐसा कहना है कि आप लोग नेगोशिएशन कर लो, आप लोग चिंता भावना कर लो कि आप लोग हमारे साथ ट्रेड डील करोगे या फिर नहीं। 31 जुलाई के बाद यानी कि 1 अगस्त को ट्रम्प जी पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? यानी कि 9 जुलाई जो डेट था उसको थोड़ा सा घसीट कर 31 जुलाई कर दिया गया है। 31 जुलाई तक ट्रम्प ने पूरी दुनिया को सोचने समझने के लिए समय दिया है। पूरी दुनिया को तो नहीं, कुछ देशों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। कुछ देशों पर ट्रम्प जी ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। कौन सा वो देश है, चलिए उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रम्प फायर्स न्यू टैरिफ सेल्वो लेटेस्ट टू मोर कंट्रीज रिलीज। ब्राजील, इराक वगैरह में ट्रम्प जी ने टैरिफ लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट। फिलीपींस में लगा दिया है 20%, मोल्डोवा पर लगा दिया है 25% का, अल्जीरिया पर 30% का टैरिफ लगा दिया है, लाइबिया पर 30% का, इराक पर लगा दिया है, श्रीलंका पर लगा दिया है, ब्राजील पर लगा दिया है 50% का। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा इंडिया का वैसा कुछ नाम नहीं है, लेकिन विश्व का ये सारा जो कंट्री है, ये सारा कंट्री पर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया है। और कितना परसेंटेज में लगाया है यहाँ पे आप इस लिस्ट में देख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया ना? और इस लिस्ट में हमारा इंडिया का अभी तक तो नाम नहीं है। हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने के बाद आ जाए, वो अलग मैटर है, लेकिन अभी तक इंडिया और यूएस का ट्रेड डील से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। इतना क्लियर हो गया ना? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प वांट्स ब्रिक्स इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ फॉर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय यूएस डॉलर्स। कहने का मतलब ये है, ब्रिक्स आप समझते हो ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स का सिंपल सा मीनिंग ये है, ये जो बी है, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। ये 5 देश मिलकर एक यूनियन, एक संगठन आप मान सकते हो, एक संगठन है। 5 कंट्री मिलकर एक संगठन बनाया है। अब ट्रम्प का ऐसा कहना है कि ब्रिक्स पर एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका। यानी कि इन 5 देशों पर ट्रम्प एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगाने वाला है। क्यों लगाने वाला है? उसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया है, टैरिफ फॉर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय यूएस डॉलर्स। यानी कि ये जो ब्रिक्स है, यानी कि ये जो 5 कंट्री है, ये कोशिश कर रहा है कि यूएस डॉलर को डिस्ट्रॉय किया जाए। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ट्रम्प जी का कहना है। ये बात आप नहीं समझे होंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूं, 2 मिनट में समझ जाओगे। पहले समझो, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का मतलब क्या है? तो ब्रिक्स का सिंपल सा मतलब ये है, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रशिया, आई से हो गया हमारा इंडिया, सी से हो गया हमारा चाइना एंड एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री मिलकर ये एक संगठन, एक यूनिटी बनाया है। ठीक है, अब
ट्रम्प का ऐसा कहना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा कहना है कि ये जो 5 देश मिलकर जो यूनिटी बनाया है, ये लोग हमारे यूएस का जो डॉलर है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यानी कि ट्रम्प ने सीधे सीधे ये एलिगेशन लगाया है कि ये 5 देश शायद अपने आप में कुछ ऐसा प्लानिंग किए हैं, ये लोग अपना एक करेंसी बनाना चाहता है। ये 5 देश मिलकर अपना एक करेंसी बनाना चाहता है। अब ये 5 देश अपने आप में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बिजनेस वगैरह करेंगे ना, तो ये 5 देश जो नया करेंसी बनाएंगे उसी करेंसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। अब अगर ये 5 देश मिलकर अपना कोई नया करेंसी बनाता है तो करेंसी बनाने की वजह से डॉलर जो है, पूरे विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सा है? डॉलर है। तो ये 5 देश अगर अपना कोई नया करेंसी बनाता है तो भैया इससे सबसे ज्यादा क्षति किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा डॉलर को, क्योंकि डॉलर इस विश्व का सबसे शक्तिशाली करेंसी है। तो ऐसा ट्रम्प का कहना है कि ये 5 देश मिलकर अपना कोई करेंसी बनाना चाहता है, जिसके वजह से मैं इन 5 देशों पर एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगाने वाला हूं, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर इंडिया भी है। तो इंडिया पर भी एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ लगाने के लिए धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। इतना क्लियर हो गया ना? ब्रिक्स क्या है समझ गए। ट्रम्प ने ब्रिक्स पर क्यों 10% का टैरिफ लगाने के लिए बोल रहे हैं, ये भी आपने समझ लिया ना? क्योंकि वो लोग नया करेंसी बनाना चाहता है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये तो भैया भगवान जाने, राम जाने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? उसके बाद क्या खबर आया है? यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन्स 200% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स। कहने का मतलब ये है, ये जो खबर है ये रिपोर्ट के थ्रू से है, कोई भी खबर अभी तक ऑफिशियली नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया है कि जो इंडियन हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर अमेरिका पर बिजनेस करेगी ना, तो उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर कितना परसेंट का टैरिफ लगाया जा सकता है? 200% का टैरिफ लगाया जा सकता है। आप ये सोच सकते हो, अगर ये बात सच निकल जाती है तो मतलब अगर कोई भी दवाई अमेरिका में आज के डेट में 100 रुपया है, 200 टैरिफ अगर लग जाता है तो 100 रुपया का जो दवाई है 300 रुपया हो जाएगा। यानी कि अमेरिका का जो जनता है उनको 300 रुपया पे करना पड़ेगा एक 100 रुपया वाला दवाई खरीदने के लिए। ठीक है, और इसका इंपैक्ट सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अमेरिका में बिजनेस करती है उस पर भी पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक XYZ कंपनी है जो मेडिसिन का बिजनेस करती है, हमारे देश का स्वदेशी कंपनी है। अब वो कंपनी अगर अमेरिका में बिजनेस करेगी और उस पर अगर 200% का टैरिफ लग जाएगा तो उस कंपनी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं? तो इसीलिए अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है काफी ज्यादा दिक्कत में चल रहा है जब से ये खबर आया है। ठीक है, और ये खबर अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं है, रिपोर्ट के थ्रू से आया है। ये खबर सच होगा झूठ होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन 200% का अगर टैरिफ लग जाता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा भूचाल भी आ सकता है। क्लियर हो गया ना? उसके बाद अगर खबर की बात किया जाए तो एक बात तो आपको पता होगा कि हमारा देश का जो जीडीपी है, कितना ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है? तो हमारा देश का जो जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है, इतना आपको पता होगा। उसके बाद एक खबर क्या आया कि एनवीडिया, आप ये इस कंपनी के बारे में सुना होगा। एनवीडिया अमेरिका का एआई से रिलेटेड बहुत बड़ा कंपनी है और आज के डेट में वो इतना बड़ा कंपनी बन गया है जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एनवीडिया बिकम्स फर्स्ट कंपनी टू हिट 4 ट्रिलियन मार्केट कैप सरपासिंग एप्पल माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि एनवीडिया आज के डेट में इतना बड़ा कंपनी बन गया है ना, जिसने पहली बार 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप को भी क्रॉस कर दिया है। यानी कि इस दुनिया में 4 ट्रिलियन से ऊपर कोई कंपनी ही नहीं है और एनवीडिया 4 ट्रिलियन डॉलर का कंपनी है। अब सोचो, अमेरिका का एक कंपनी 4 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है और हमारा देश का जो जीडीपी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी कि इंडिया का जितना भी कंपनी है, छोटा बड़ा जितना भी कंपनी है, सब कंपनी मिलकर भी एनवीडिया को मार्केट कैप में टक्कर नहीं दे सकता है। 4 ट्रिलियन डॉलर का कंपनी है और अभी के टाइम पे एनवीडिया जो है वो एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट को भी बीट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक खबर था और इसके वजह से आप देखोगे तो कुछ दिनों से अमेरिका में जो आईटी सेक्टर है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक और अपडेट आया है। दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट्स टू ऐड क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन फॉर टिकट बुकिंग। कहने का मतलब ये है, ये खबर भी अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है लेकिन रिपोर्ट के थ्रू से आया है। इसका मतलब ये है कि दुबई बेस्ड एक एयरलाइन है जो क्रिप्टो से पेमेंट करने का ऑप्शन जो है उसको अलाउ करना चाहता है। कहने का मतलब ये है, क्रिप्टो करेंसी क्या है आप समझते हो ना? क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये भी एक करेंसी ही है, लेकिन काफी सारे देशों ने इसको एज ए करेंसी के रूप में यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया है। क्रिप्टो भी एक करेंसी है, लेकिन करेंसी के रूप में जो आप यूज करोगे ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन दुबई बेस्ड एक कंपनी है जो कंपनी ये चाहती है कि क्रिप्टो को भी पेमेंट के लिए इसको एलिजिबल किया जाए, यानी कि क्रिप्टो से भी पेमेंट करने का सुविधा प्रदान कर सकती है ये जो कंपनी है, इसका ऐसा कहना है।
ठीक है, तो अभी तक ये खबर ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन अगर ये खबर भी सच हो जाता है तो क्रिप्टो करेंसी के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा खबर होगा और इसको भी एज ए एसेट क्लास के लिए हर एक देश अलाउ कर सकता है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस बात से ये तो समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का जो बूम है आने वाले समय में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा ऐप भी होना जरूरी है। तो मैंने CoinDCX का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से अकाउंट खुलाते हो ना तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में भी उतना ज्यादा आपको हलचल देखने को नहीं मिलेगा पिछले कुछ दिनों से। 98,000 तक अभी भी गोल्ड का प्राइस है। उसके बाद डॉलर तो INR देखा जाए तो इसमें भी आपको उतना ज्यादा हलचल नहीं देखने को मिलेगा। FIS की डेटा देखा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो FIS जो है वो ना तो माल ज्यादा खरीद रहा है ना तो माल ज्यादा बेच रहा है। ठीक है, 26 करोड़ का माल बेचा, 77 करोड़ का माल खरीदा, यानी कि बहुत ही कम वॉल्यूम पे FIS और DIS जो है कुछ दिनों से ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब तक इस वीडियो का समरी क्या है, एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि भैया ट्रम्प का जो टैरिफ था वो जो 9 जुलाई को लगने वाला था उसको अभी पोस्टपोन करके क्या कर दिया गया है, 31 जुलाई तक कर दिया गया है। अब 31 जुलाई तक जो जो देश नेगोशिएशन करना चाहे कर सकता है और जो जो देश नहीं करेगा उनके ऊपर 1 अगस्त से जो है वो टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा अब तक का कहना है। अब ये वीडियो बनाने के बाद अगर कुछ ऑफिशियल अपडेट आ जाता है और ट्रम्प अपने बात से पलट जाते हैं, जो कि वो बार बार पलटते भी हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अभी तक यही खबर है कि जो 9 जुलाई को टैरिफ लगने वाला था वो अब 9 जुलाई को नहीं लगेगा, 1 अगस्त से लगेगा। क्लियर हो गया ना। उसके बाद हमारा इंडिया से रिलेटेड क्या अपडेट है, हमारा इंडिया से रिलेटेड अभी तक ऑफिशियली तो कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन इंडिया के अलावा बहुत सारे देशों पर ट्रम्प ने ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया है। श्रीलंका, ब्राजील वगैरह में ट्रम्प ने टैरिफ ऑलरेडी लगा दिया है। अभी तक तो इंडिया से रिलेटेड वैसा कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रम्प ने BRICS पर, यानी कि 5 जो देश है उन देशों पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए धमकी दे रहा है। किस रीजन से दे रहा है, यानी कि ट्रम्प का ऐसा कहना है कि ये जो 5 कंट्री है ये लोग अपने आप में कुछ अपना नया करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये लोग अगर अपना कोई नया करेंसी बनाएगा तो भैया हमारे देश का जो डॉलर है उस पर इंपैक्ट आएगा, यानी कि ऐसा ट्रम्प का कहना है। और जिसके वजह से ट्रम्प गुस्से में 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना चाहता है BRICS पर, और BRICS का पार्ट हमारा इंडिया भी है, इंडिया भी आता है, तो एक्स्ट्रा 10% टैरिफ भी लग सकता है हमारे देश पर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि भैया हमारे देश का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उस पर 200% का टैरिफ लगाने का बात चल रहा है। ये खबर ऑफिशियल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के थ्रू से आया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पर 200% का टैरिफ लग सकता है। और अगर ये बात सच हो जाता है तो अमेरिका का जो ऑडियंस है उस पर तो असर पड़ेगा ही, इसके साथ ही साथ हमारे देश का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहता है उस पर भी काफी ज्यादा हैम्पर पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात पर भी आपको नजर टिका के रखना है। कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि अभी तक कुछ भी वैसा खबर नहीं आया है। अभी के टाइम पे ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। ट्रम्प पर नजर रखना है कि ट्रम्प कब क्या बोल रहे हैं, कभी भी उनके थ्रू से कुछ भी अपडेट आ सकता है, कुछ भी खबर आ सकता है, तो उस पर नजर रखिएगा। ट्रम्प का जो ऑफिशियल हैंडल है सोशल ट्रूथ, उस पर भी आपको नजर टिका के रखना है। कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहीं पर आता है, तो वहां पर आपको नजर रखना है। बाकी वैसा कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं है, और जब तक बाजार को क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा तब तक शेयर बाजार में बहुत ज्यादा रैली और बहुत ज्यादा गिरावट का चांसेस कम है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ सवाल है नीचे कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से अध्ययन जरूर कर ले। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।